अतीत किसी का ज्यादा सुखद नहीं होता है। अतीत को ध्यान में रखो तो अंजन जैसे चोर भी निरंजन हो जाते हैं। अतीत को देखो तो महावीर की कथा भी बहुत पीड़ाओं भरी है। ऋषभ कथा में भगवान ने कहां कहां किस किस योनि में कैसे कैसा जन्म व्यतीत किया। एक दिन की यात्रा नहीं होती है। जमीन से चांद को देखना आसान है, लेकिन चांद पर पहुंचना कठिन काम है। समय शिखर जाते हो, रेल में बैठे बैठे ही टॉप दिखाई देने लगती है। लगता है या तो गए, यही तो है, लेकिन स्टॉक तक पहुंचना श्रमसाध्य होता है। गिरनार की यात्रा पर जाते हो, लगता है ये पहाड़, ये भगवान नेमिनाथ के चरण बिल्कुल सामने ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 10-12 हजार सीढ़ियों को चढ़ना। ऊंचाइयों को देखना आसान है, लेकिन ऊंचाइयों पर पहुंचना कठिन काम होता है। ये मत सोचो कि हम ऊंचे स्थान में बैठने से महान हो जाएंगे। कौवा भी शिखर पर बैठता है, लेकिन वो भगवान नहीं होता है। लोग उसकी आराधना नहीं करते हैं। भले भगवान नीचे बेदी पर हो, कौवा ऊपर बैठा रहे, छिपकली छत पर होती है, वे महान नहीं हो जाती है। हम यहां पर बैठे हैं ऊंचे सिंहासन पर, तो संत सिंहासन से महान नहीं होता है। इस पर तो हमारे उठने के बाद कोई भी बैठ सकता है। लेकिन एक बात याद रखो ऋषभदेव वालों, कि ऊंचा बैठने से आदमी ऊंचा नहीं होता है। महान स्थान पर बैठने से आदमी महान नहीं हो जाता है, बल्कि महान आदमी जहां बैठ जाता है वो स्थान महान हो जाया करता है। ये मत सोचो कि कहां बैठे हैं, कहां बिठाया गया है। महान कहीं भी बैठ जाए। मैं यदि यहां से उतर के नीचे बैठ जाऊं और तुमको यहां बिठा दूं, तो लोग नमोस्तु किसे करेंगे? ऊपर वाले को या जो नीचे बैठा है उसको करेंगे। चौके में देखा है ना, महाराज खड़े हुए हैं, आपका हाथ ऊपर है और मुनि का हाथ, नमोस्तु किसे करेंगे? ऊपर देने वाले को या लेने वाले को? बोलिए। तो ऊंचा होने से कोई ऊंचा थोड़ी हो जाता है। महान काम करो तो आदमी ऊंचा हुआ करता है। ये मत सोचो ऋषभ कथा में कि हमको यहां नहीं बिठाया, हमको वहां नहीं बिठाया। महान लोग कहीं भी बैठे, दिया कहीं भी जले, मंदिर में जले तो उजाला देगा, और शमशान में जले तो भी दिया उजाला दिया करता है। सोना कहीं भी रहे, कीचड़ में रहे तो भी कीमती होता है, और सोना तिजोरी में रहे या शोरूम में रहे, उसकी कीमत में कोई फर्क आता? और अब तो बहुत सोना बढ़ गया है, 77 हो रहा, अभी अखबार में देखा। ले लो जितना लेना है, या बेच दो जो पड़ा है। ध्यान रखिए, सोने के लाख टुकड़े करो, सोना अपनी कीमत नहीं खोया करता है। एक किताब के कागज के टुकड़े करो, एक कॉपी के टुकड़े करो, वो अपनी कीमत खो देता है। ध्यान रखना, नोट के टुकड़े करो, नोट अपनी कीमत खो देता है, लेकिन सोने के लाख टुकड़े करो, सोना कभी अपने मूल्य को खोता नहीं है। जीवन सोने जैसा होना चाहिए। मकान गिरेगा, अपनी कीमत खो देगा, लेकिन स्वर्ण कभी कीमत नहीं खोता है।
ये ऋषभ कथा सोने जैसा जीवन जीने के लिए यहां पर बनाई जा रही है, सुनाई जा रही है। अतीत कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक तुम कैसे जिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है अब आगे कैसे जीना है। पापी से पापी भी कल्याण कर जाते हैं अपना। चंड कौशिक जैसा सर्प भी आत्म कल्याण कर जाता है। जो हजारों का जीवन नाश करता है वह भी एक दिन कल्याण का रास्ता ढूंढ लेता है। मान्य ऋषभ कथा, मैंने कहा था ना ये कथा नहीं ये व्यथा है हमारे जीवन की। मालूम है सबसे बड़ी और सबसे छोटी कथा कौन सी है? कोई बता सकता है? सबसे छोटी कथा और सबसे बड़ी कथा कौन सी है? बताओ। सबसे छोटी कथा कौन सी है? बताइए ना। नहीं मालूम? जीवन की सबसे छोटी कथा और जीवन की सबसे बड़ी कथा। सबसे छोटी कथा मालूम? ताश भ्रमण की है बहु कथा, कै मुनि कही। छेड़ाला में पढ़ते संसार भ्रमण की कथा, ताश भ्रमण की है बहु कथा। जन्म मरण की कथा बहुत लंबी है। पै कछु कहूं कही मुनि यथा। जैसे मुनियों ने बताया है वैसे दौलत राम जी ने कहा कि मैं भी उस कथा को कहने का प्रयास करता हूं। सबसे छोटी कथा क्यों और सबसे बड़ी कथा क्यों? ताश भ्रमण की है बहु कथा। सबसे छोटी इसलिए कि एक सांस में 18 बार जन्म मरण हो जाता है। इतनी अल्पायु, आंख बंद नहीं हो पाती, खुल नहीं पाती और वहां 18 बार जन्म मरण होता है। सबसे छोटी कथा। न माता पिता का पता रहता है, न ये मालूम कि हमने जन्म ले लिया, न ये पता चलता है कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक यंत्रवत चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। कभी सोने की चैन की मशीन देखना कैसे बनाई जाती है। यहां लिया, यहां फंसाया, फिर एक सोना लिया, फिर फंसाया, चैन का निर्माण हो जाता है। खट 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 वहां पर चलता रहता है जन्म और मरण। सबसे छोटा जीवन, क्षुद्र भाव जिसे आगम में कहा है, निगोदिया का सबसे छोटा जीवन होता है। लेकिन कितना समय तक रहता है? काले अनंत निगोद मजा। कभी किसी गंदगी में, गोबर में कीड़ों को बिलबिलाते हुए देखा। वहीं जीते वहीं मरते, वहीं जीते वहीं मरते। अनंत काल तक ऐसा चलते रहता है। यह ऋषभ कथा भी हमारे जीवन की व्यथा है। अनंत काल भगवान ने भी निगोद में बिताया है। अनंत काल उन्होंने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय का जीवन व्यतीत किया है। जैन दर्शन में भगवान फिक्स नहीं होते हैं। वैदिक दर्शन में भगवान फिक्स है। 3 ही होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, चौथा कोई नहीं हो सकता है। अनंत काल तक वही थे और वही रहेंगे। जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता। वहां भक्त बन सकते हैं, भगवान नहीं बन सकते हैं। भगवान अपना पद प्रदान नहीं करते हैं। किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि भगवान अपना पद अपने भक्त को दे देते हो। यदि कोई अपना पद अपने भक्त को देता है तो वो केवल जैन दर्शन में तीर्थंकर की परंपरा हुआ करती है। यहां सबको भगवान बनने की स्वतंत्रता है। यहां तो शेर भी भगवान बन जाता है एक संबोधि को प्राप्त करके। एक हाथी भगवान बन जाता है। एक दलित से दलित आदमी भी परमात्मा बनने की ताकत रखा है।
कितनी बड़ी स्वतंत्रता है ये। आश्रित जन को निज सम करते, धनी लोग धन धरनी से, नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या, उन धनिकों की करनी से। है कोई ऐसा दर्शन जो तुम्हें भगवान बनने की छूट देता हो? महावीर कहते हैं, ऋषभदेव कहते हैं कि मेरी पूजा करते ही करते जन्म मत गुजार देना। कभी लगे तो मुझ जैसा बनने का भी प्रयास करना। 3 देवताओं की हमारे यहां कल्पना नहीं है, अनंत अनंत सिद्धों की हमारे यहां कल्पना है। जैनों के भगवान कोई अरिहंत सिद्ध अकेले नहीं होते, अनंत सिद्ध होते हैं, अनंत अरिहंत हुआ करते हैं। सबको उस मोक्ष के साम्राज्य में प्रवेश करने का अधिकार हुआ करता है। ये समानता का अधिकार तीर्थंकरों ने सारे जगत को प्रदान किया। एक राजनेता होता है सुंदर जी, कैसा चलता है राजनेता? कभी उसकी चाल देखना, कैसा चलता है राजनेता? ऐसा चलता है, हाथ ऐसे चलते हैं शान से। मालूम है उसकी चाल में क्या होता है? जब वह दोनों हाथों को पीछे करता है ना, तो राजनेता कहता है केवल मैं, तुम नहीं। केवल मैं आगे रहूंगा, तुम पीछे रहो। उसी को तो नेतागिरी कहते हैं। समाज में भी चिटपुट नेतागिरी हो जाती है। आई एम एवरीथिंग, जो हूं वह मैं हूं। राजनेता जानते हो सीढ़ियां तोड़ते हुए ऊपर चढ़ता है कि मैं चढ़ गया, अब कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारे तीर्थंकर राजनेता नहीं, वो धर्म नेता है। हमारे साधु राजनेता नहीं, वो धर्म नेता है। ध्यान रखिए, राजनेता के हाथ पीछे होते हैं, लेकिन हमारे भगवानों के हाथ आगे होते हैं। मैं भी चल रहा हूं, तुम भी मेरे साथ साथ आगे चलिए। ध्यान रखना, पीछे मत होइए, सब चलो हमारे साथ। मैं कह रहा हूं ना ऋषभदेव वालों कि दिवाली के बाद चलो हमारे साथ। कौन कौन चलने को तैयार होगा? हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे। हम अपनी बाहों में पूरा समुद्र समेटने का सामर्थ्य रखा करते हैं। ध्यान रखिए, हमारी बाहें कोई संक्षिप्त नहीं है, क्षुद्र नहीं है, विराटता है। तुम भी चलो और हम भी चले। नेता सीढ़ियां तोड़ता है, संत सीढ़ियों का निर्माण किया करता है। तीर्थंकर रास्तों का निर्माण करते हैं। तीर्थंकर किसी के बनाए हुए रास्ते पे नहीं चलते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते। शेर कभी दूसरों के बनाए पगडंडियों पे नहीं चला करता है। शेर अपने रास्ते खुद निर्माण करता है। महावीर कहते हैं कि मेरे पीछे पीछे मत आओ, अपने मोक्ष का निर्माण तुम स्वयं करोगे। सिंह की भांति जियो। इसलिए जैन संतों को सिंह वृत्ति की संज्ञा दी जाती है। शेर की तरह रहना, दहाड़ना, लोगों पे नहीं दहाड़ना, पब्लिक पे नहीं दहाड़ना, कोई डंडा लेके मत आना। दहाड़ो अपनी आत्मा के भीतर, ताकि कर्म के जो मृग हैं, कर्म के जीव जंतु हैं, कर्मों का जो जंगल है, तुम्हारी गूंज से ऐसा गुंजायमान हो जाए कि कर्म तुम्हें छोड़ करके भाग जाए। ध्यान रखना, ऐसा ऋषभदेव भगवान का ये जीवन। पौरुष सिखाया उन्होंने, कातरता नहीं सिखाई। 24 घंटे में एक बार भोजन करो तो दीनहीन बन के मत लेना, शान से जाना। भोजन तुम्हारा, भोजनशाला तुम्हारी। भिखारी भिक्षु बन के नहीं, स्वामी बन के जाना। अभी बोलते हो हे स्वामी। स्वामी कौन होता है? जिसका माल होता है वो स्वामी होता है ना। तो चौके में माल तो तुम्हारा है, और स्वामी कौन है? बोलिए।
हम है ना, तुम्हारा माल कोई खा जाए तो तुम रोते हो, लेकिन संत तुमसे आहार ना ले तो रोते हो। ध्यान रखना कैसा जीवन है। घर में 1 इंच भी जमीन यदि दूसरा भाई हड़प लेगा तो अदालत तक पहुंचोगे, रात बेचैन होगी, दिन बेचैन होगा, मेरे भाई ने मेरा हिस्सा ले लिया। और चौके में महाराज आए और आहार ना ले, घर में लेने के लिए रोते हो और चौके में देने के लिए रोते हो। ये भगवान महावीर का दर्शन है। महाराज ने मेरे हाथ से लिया ही नहीं, एक गिलास तो ले लेते मेरे हाथ से। कितनी भावनाओं से दूर दूर से मैं आया, दूर दूर से मैं आई, लिया नहीं। ध्यान रखना, देने के लिए जो तैयार करता है वह धर्म होता है, और लूटने को जो तैयार होता है वो संसार हुआ। ऋषभदेव का पावन पवित्र चरित्र केवल ये एक कथा और कहानी समझ के मत सुनो। जिंदगी किस मोड़ पर कहां कहां कैसे कैसे गुजरती है, हम सब अपने भविष्य से अज्ञात हैं। किसे पता है कल कौन कहां पहुंच जाएगा, किसे पता है कि इसकी यात्रा कहां की है, गंतव्य कहां का है, कुछ नहीं कह सकते। यहां तो राजा भी रंक हो जाता है और रंक भी राजा हो जाया करता। एक सा जीवन नहीं होता है। जब सम्राटों का जीवन एक सा नहीं रहा तो हमारा तुम्हारा जीवन एक सा कैसे रहे। राजा महाबल ने 2 स्वप्न देखे। बड़ा किस्मत से मिलते हैं स्वबुद्धि जैसे मंत्री, स्वयं बुद्ध जैसे मंत्री बड़ी किस्मत से मिलते हैं। और मैं भी आपसे कहता हूं कि बहुत किस्मत से हमें जीवन में ऐसे मित्र मिलते हैं जो हमारे जीवन का उत्थान चाहते हैं। इसलिए बाकी तो मित्र सब पतन की ओर चाहते हैं। मुंह पर कुछ कहेंगे, बाजू में कुछ कहेंगे। मुंह पर कहेंगे तुम तो मेरे हार्टली फ्रेंड हो, पीठ पीछे इसको हार्ट अटैक कब आएगा ये सोचता है आदमी। ध्यान रखना, आदमी का कोई भरोसा नहीं है। परम मित्र, इसलिए कहा है कि दुनिया में यदि कोई परम मित्र है तो सदगुरु अपने परम मित्र हुआ करते हैं। ध्यान रखना, और कोई मित्र नहीं होता है दुनिया में। नजरें फेर लेते हैं लोग, मीठा खिला के जहर खिलाते हैं लोग, मीठा बोल के अंदर से काटने की ताक में रहते हैं लोग। रिश्तेदार भी ऐसे ही होते हैं। आपके जीवन में दुख देने वाले कितने लोग हैं? ये रिश्ते नाते हैं, यही दुख देते हैं। अनजान व्यक्ति दुख नहीं देता, और आप भी अनजान को दुख नहीं देते हो। आप भी अनजान से ऐसे बात करते हो, ऐसे बात करते हो। अरे नादान, कभी इतने प्यार से परिचितों से बात कर लेता, तेरा जीवन कलह और दुख से मुक्त हो गया होता। लेकिन अनजान से बहुत अच्छे से बात करते हो।